प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक संवाददाता के गुण के बारे में। यानी एक रिपोर्टर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक रिपोर्टर में सबसे पहला गुण ये होना चाहिए, अगर हम हेडिंग की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। एक रिपोर्टर को इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, साइंस के बारे में, बिजनेस के बारे में, कॉमर्स के बारे में, इन सब विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। एक पत्रकार को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यानी वो मास्टर तो किसी का नहीं होता, विशेषज्ञ किसी का नहीं होता। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वो विशेषज्ञ किसी का नहीं होता, लेकिन हर विषय के बारे में उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। तो एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए एक अच्छे रिपोर्टर का यह गुण है कि उसको हर विषय के बारे में, क्योंकि किसी भी विषय से उसका सामना रिपोर्टिंग के दौरान हो सकता है, तो एक बेसिक जानकारी उसको हर विषय के बारे में होनी चाहिए। दूसरा गुण एक रिपोर्टर में होना चाहिए लिंग्विस्ट का, यानी भाषाविद। एक रिपोर्टर को अपनी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, अच्छे से लिखनी बोलनी। इसके अलावा उसको एक या दो अन्य भाषाएं भी आनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया जो है वो, उसमें अनुवाद का बहुत सारा काम है। अगर हिंदी का रिपोर्टर है तो बहुत सारी खबरें एजेंसी से अंग्रेजी की आती हैं। इसके अलावा एक रिपोर्टर के रूप में तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तो अंग्रेजी में भी बात करनी पड़ सकती है। तो अगर एक हिंदी के रिपोर्टर को, हिंदी के पत्रकार को थोड़ी काम चलाऊ अंग्रेजी भी आए तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसी तरह से अंग्रेजी वाला जो रिपोर्टर है, सारे उसको देहात में काम करना पड़ सकता है, देश के दूर दराज के इलाकों में, तो सभी जगह हिंदी में बात करने वाले लोग हैं, तो उसको भी हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा आ जाए तो बहुत ही अच्छा। तो एक रिपोर्टर के लिए भाषा पर नियंत्रण और कई भाषाओं का जानकार होना एक उसकी योग्यता को काफी हद तक बढ़ा देता है। तीसरी क्वालिटी एक रिपोर्टर की, तीसरा गुण है वो है आपका गुड इंटरव्यूअर, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता। क्योंकि रिपोर्टर को मौके पर जाकर लोगों से बात करनी पड़ती है, किसी सेलिब्रिटी का या बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो जाहिर है कि उसको इंटरव्यू की कला में, साक्षात्कार लेने की कला में माहिर होना चाहिए। यानी क्वेश्चंस इस तरह से करनी चाहिए कि जिनका जवाब केवल हाँ या ना में ना निपट जाए। यानी सामने वाला उसका कम से कम ऐसा जवाब दे कि जिससे कि खबर निकल के आए। इस तरह से इंटरव्यू की पहले से तैयारी करने की बात है, या क्वेश्चंस पुट अप करने की बात है, तो एक गुड इंटरव्यूअर उसको होना चाहिए अगर आप अच्छा रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो। इसके बाद के गुण में आता है नॉलेज ऑफ टाइपिंग, स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर। तो एक रिपोर्टर को, पत्रकार को भी टाइपिंग का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक टाइपिंग नहीं जानेंगे तब तक अपनी खबरों को जल्दी, समय से और अपनी इच्छा अनुसार उनमें फेरबदल करके नहीं भेज पाएंगे। इसी तरह से स्टेनोग्राफी है, आशुलिपि। यानी कोई कितना भी तेज बोल रहा है तो उस बात को नोट कर लेना, उसकी एक अलग शैली है। आ जाए तो बहुत अच्छा है स्टेनोग्राफी। और कंप्यूटर का ज्ञान, आजकल कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया संस्थान में बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता। कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये टेक्निकल जानकारी में भी एक रिपोर्टर को निपुण होना चाहिए। इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ कल्चर, संस्कृति का ज्ञान। तो कोई रिपोर्टर जिस एरिया में काम कर रहा है उस इलाके की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो वो खबरों में कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अपने आसपास की जिन पाठकों के पास वो अखबार जा रहा है, पत्रिका जा रही है, तो उसका ज्ञान उसको होना चाहिए कि उसको पढ़ने वाले लोग कौन हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, उनकी मान्यताएं क्या हैं। इसके बाद है नॉलेज ऑफ रीडर्स इंटरेस्ट। जिस इलाके में रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है और उसका पब्लिकेशन, चाहे वो मैगजीन है, चाहे वो आपका अखबार है, वो किन पाठकों के पास जा रहा है, कौन लोग उसको पढ़ते हैं। क्या उसको पढ़ने वाली महिलाएं हैं, ज्यादा हैं, या बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, या युवा ज्यादा पढ़ते हैं, या वो, जैसे कि अगर मेरठ में कहें तो हम, या वो किसान बेल्ट वाला क्षेत्र है, किसान बेल्ट है, या ज्यादा जैसे मुंबई जैसे क्षेत्र है, दिल्ली जैसे क्षेत्र है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाला क्षेत्र है। तो उसका लिखा हुआ कौन लोग पढ़ रहे हैं, उनकी क्या रुचियां हैं। तो जैसे बंबई में है तो जैसे वहां के अखबारों में एंटरटेनमेंट न्यूज ज्यादा निकलती है, बंबई या दिल्ली के में। जो मेरठ जैसी क्षेत्र है वहां पर आपका जो खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हैं, इनको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, इनको प्राथमिकता देनी होगी। तो जो जिस एरिया में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उस क्षेत्र के पाठकों की रुचियों के बारे में भी आपको
जानना जरूरी है, तभी आप अपनी रिपोर्टिंग में एक नई धार ला सकते हैं। इसके बाद आता है क्यूरियस एटीट्यूड, जिज्ञासु वृत्ति। एक पत्रकार के अंदर जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए, यानी हर चीज में कि भाई ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हो सकता है, अपने मन में उसके सवाल आने चाहिए। जब उसके मन में ऐसे सवाल आएंगे तभी वो पाठकों को भी उनका जवाब दे पाएगा। हर चीज में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी एक पत्रकार में जरूरी है, तभी वो अपने आसपास, खबरें हमारे आसपास ही घूम रही होती है, उनको पहचानना होता है। तो जो जिज्ञासु पत्रकार होते हैं वो ऐसी चीजों को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके बाद का महत्वपूर्ण गुण है साहस और सहनशीलता। एक पत्रकार में करेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्रकार को एक रिपोर्टर को दंगे की रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, कोई आपदा वाली जगह है वहां पर भेजा जा सकता है, या युद्ध की रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, लड़ाई झगड़े की रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। तो जाहिर है कि ऐसी रिपोर्टिंग के लिए साहस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सहनशीलता भी बहुत जरूरी है, टॉलरेंस, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है कई बार जनता के व्यक्ति, लोग और पत्रकारों को बुरा भला कहते हैं। तो ऐसे में सहनशील होना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार दुख का माहौल होता है, वहां पर लोगों से बात करनी पड़ती है, लोग उसका विरोध करते हैं, तो वहां भी धैर्य बनाना जरूरी होता है। कई बार दुर्व्यवहार भी होता है। तो ये करेज और टॉलरेंस एक पत्रकार के अंदर होना बहुत जरूरी है। एक पत्रकार का सबसे बड़ा गुण इंटीग्रिटी यानी सत्य निष्ठता भी है। यानी अगर पत्रकार सच्चाई का साथ देगा, सच्चाई को अपनी पत्रकारिता का बेस मानेगा, तो जाहिर है कि वो एक सफल पत्रकार बन सकेगा। तभी वो पाठकों को सच्चाई से अवगत करा सकेगा। तो सत्यनिष्ठता या इंटीग्रिटी भी एक पत्रकार का गुण, महत्वपूर्ण गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण भी हम कह सकते हैं। एक पत्रकार को सस्पिशियस और अलर्ट भी होना चाहिए, संकालू संकालू प्रवृत्ति का होना चाहिए। मान लिया रोज उसकी थाने में पुलिस अधिकारियों से बात हो रही है, आज कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा, तो उसके मन में शंका हो जानी चाहिए कि आज कोई उसका फोन नहीं उठा रहा, रोज उससे बात होती थी, तो आखिर कहाँ है। जरूर पुलिस के अधिकारी किसी रेड पर गए हैं, या कोई महत्वपूर्ण मीटिंग्स हो रही है, तो तुरंत जो अगर दौड़ जाता है घटनास्थल पर, मौके पर, तो देखता है कि हाँ वाकई अधिकारी मुठभेड़ में गए हैं या उनकी मीटिंग चल रही है। तो हर चीज में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जो हमने पहले बात की, और एक संकालु प्रवृत्ति भी, कि अगर ऐसा है, रोज ऐसा होता था, आज ऐसा क्यों नहीं है। तो इस तरह की जो अलर्टनेस है और ऐसी जो संकालु प्रवृत्ति, ये भी एक पत्रकार के अंदर, एक रिपोर्टर के अंदर होनी चाहिए। सेकंड लास्ट बात करेंगे हम, कम्युनिकेबिलिटी यानी संप्रेषणीयता। सब तरह से पत्रकार योग्य है, लेकिन जो सूचना उसके पास आई है, अगर उसको वो अपने पाठकों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकता, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी विफलता होगी। तो अपनी बात को इस तरह से लिखना, कहना, बताना कि वो कहना चाह रहा है वही पाठकों तक पहुंचे, तो ये आपका कम्युनिकेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। जाहिर है कि इसके लिए एक भाषा पर पकड़ भी होनी चाहिए, लिखने की शैली भी इस तरह से होनी चाहिए कि पाठकों को आसानी से समझ में आए। और लास्ट में एक गुण की बात करेंगे हम, इस गुड स्पीकर, अच्छा वक्ता। जाहिर है कि एक रिपोर्टर को चाहे वो इंटरव्यू ले रहा हो, चाहे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हो, चाहे और भी कोई मौका हो, तो एक अच्छा वक्ता भी उसको होना बहुत जरूरी है, तभी वो सफल रिपोर्टर बन सकता है। तो ये रिपोर्टर की कुछ क्वालिटीज ही थी जो एक रिपोर्टर के अंदर होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में ऐसा ही कोई विषय लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपको याद दिलाता चलूं, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने पर और आपका साथ मिलने पर इस तरह के वीडियो, नए नए वीडियो बनाने का उत्साह भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और काम जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।